हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन, जो कि ये मेरी सेकंड वीडियो है ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि ये साइड बाय साइड सारी वीडियोस चलेंगी। तो गामा फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंबल है वो ये है, ये इसका साइन है गामा फंक्शन का। एंड इसका क्या मोटिवेशन होता है कि इसका मेन मोटिव होता है कि जो इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके बताए थे कुछ फॉर्मूले, जिसको हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था, तो ये इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये इंटीग्रेशन के जो इतने सारे स्टेप्स होते हैं ना, उनको ये मिनिमाइज़ कर देता है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 1 ई रेज टू पावर -2x इक्वल टू dx दैट वाज इक्वल टू 1/4। उसके मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप्स करके बताए थे। तो उस बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके अंदर, लेकिन अगर हम उसको गामा फंक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से और थोड़े ही स्टेप्स में हो जाएगा कवर। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली अगर आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाए कि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to इन्फिनिटी है एंड x रेज टू पावर n e रेज टू पावर -ax dx, इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए वेयर ये n और a, ये चीज़ क्या है ये आप नोट डाउन कर लो। n एंड a आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी। कॉन्स्टेंट्स मतलब होता है दैट इज़ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कोई भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। अगर इस फॉर्म में आपके पास कुछ आ जाए तो उसका क्या होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 8 रेज़्ड टू पावर n+1। तो उसको हम इस फॉर्म में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो गामा फंक्शन की फॉर्म है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका होता है कि अगर n का निकालना हो, सपोज आपको कि मुझे n का निकालना है, तो इसका वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर फैक्टोरियल आपको नहीं पता कैसे निकालता है तो एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो कैसे आएगा, मुझे करना पड़ेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक एक करके सभी हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके उनको मल्टीप्लिकेशन में ले लेना है टिल हम 1 तक नहीं पहुंच जाते। तो ये हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे n का निकालना है तो वो मुझे n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। सपोज़ मुझे अगर n की जगह 5 होता है ना, इसका गामा फंक्शन होता, मैंने कैसे निकालना था 5 - 1 फैक्टोरियल, 5 - 1 4 फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। तो ये जो है वो 5 फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर आ गया। ऑलराइट, अब देयरफॉर इसका हम कैसे निकाल लेंगे कि n+1 का जो गामा फंक्शन है वो कैसे आएगा, फिर वो आएगा n+1, यानी कि जो n+1 सारा हमने लिख लिया, n+1 -1। अब इन सभी का फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर अकेला n होता तो उसका कैसे हम निकालते हैं n-1 फैक्टोरियल। अब n की जगह n+1 है तो n+1 लिख लिया, -1 लिख लिया और सब का फैक्टोरियल। ये हम इसका गामा फंक्शन ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो दैट मीन दैट इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो हमने इसके इक्वल प्रूव किया था मैंने लास्ट वीडियो में, बहुत लंबी इंटीग्रेशन चल गई थी हमारी। अगर हम उसको गामा फंक्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो कैसे आएगा, लेट्स सी। अब ये जो मैंने एग्जांपल ली है, तो मेरे पास है 0 to इन्फिनिटी x e रेज़ टू पावर -2x dx, है ना। अब ये इसी फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है कि x की पावर कोई भी n है ना। इस सपोज यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लिया, तो n यहाँ पर 1 है,
ई रेस्ट टू पावर माइनस ए एक्स, ए की जगह यहाँ पर 2 है, जैसा कि मैंने बताया था कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो ये अब किसके इक्वल होगा, इसके, है ना। एक्स रेस्ट टू पावर एन थी, एन यहाँ तो वो आया था n+1 गामा फंक्शन। अब n की जगह यहाँ पर क्या है 1, सो 1+1 गामा फंक्शन, ओके, डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n+1। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है a रेस टू पावर n+1, a यहाँ पर क्या है देखो, अब यहाँ पर -a था, है ना, -a था, तो फिर हमने a रेस टू पावर n कर दिया था, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पर -2 है, तो आपने यहाँ पर -2 नहीं लिखना, आपने 2 ही लिखना है, ठीक है। सो 2 रेस टू पावर क्या आएगा n, राइट। अब यहाँ पर n क्या है 1, सो 2 रेस टू पावर 1 + 1, ये वाला 1, फॉर्मूले वाला 1, ठीक है। सो क्या आ गया हमारे पास, ये 1 + 1 2 आ गया एंड 2 रेस टू पावर 2 आ गया, है ना। अब ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ऐसी फॉर्म है ना। n की गामा फंक्शन क्या किसके इक्वल होता है n-1, तो यहाँ पर गामा फंक्शन हमने 2 का निकालना है, 2 का, तो 2 का 2 - 1 आ जाएगा, है ना, 2 - 1 गामा फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, राइट। सो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2 4, तो यही तो हमें चाहिए था 1/2। तो ये हम इस मेथड से हमने कितनी इजी इसको कवर कर लिया। अगर आप लास्ट वीडियो में मेरे देखेंगे तो उसमें हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे स्टेप्स कवर किए हैं, लेकिन इसमें विद इन आप देखो 2 स्टेप्स में ही हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस वाज ऑल फॉर द गामा फंक्शन। सो आई होप आपको सारे जो बेसिक्स थे इस टॉपिक के अंडर वो आपको क्लियर हो गए हों। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।